दोस्तों, मर्यादा की प्रतीक हुआ करती थी राजस्थान की नारियां, तो वक्त आने पर शत्रु का संहार भी करती थी यही नारियां। ऐसी हमारे यहाँ पर नारियां हैं जिनकी वीरांगनाओं की गौरव गाथा इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई है। आइए दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा ही रोचक, ऐतिहासिक और वीरतापूर्ण किस्सा सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनकर के आपको बहुत ही फक्र महसूस होगा। दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह द्वितीय के पुत्र थे राज सिंह द्वितीय। दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह द्वितीय का शासनकाल बहुत कम रहा। 1754 से लगा करके 1761 ईस्वी तक ही उन्होंने मात्र 7 साल शासन किया। और ये वो काल था जब मराठों का यहाँ बहुत उत्पात था। मेवाड़ में बहुत लूट करते थे, चौथ वसूली करते थे और इसी से तंग आकर के अनेक बार राज सिंह जी ने मराठाओं के साथ में युद्ध किया। लेकिन 1761 ईस्वी के आसपास में उन्होंने ये निश्चय किया कि अब की बार तो आर पार की लड़ाई करनी ही पड़ेगी। तब उन्होंने अपने समस्त जागीरदारों को, समस्त सामंतों को, उमरावों को रुका भेज करके बुलाया, आदेश फरमान जारी किया कि सभी लड़ाई में भाग ले। दोस्तों, उस समय रिवाज हुआ करता था कि समस्त सरदारों को, उमरावों को, ठाकुरों को, जिनको भी आदेश दिया जाता था उनको लड़ाई में भाग लेना अनिवार्य होता था सेना सहित, वरना उनकी जागीरी जब्त हो जाती थी। तो दोस्तों, वहां लड़ाई के लिए सभी लोग वहां पर एकत्रित हुए। ऐसा ही एक भीलवाड़ा के पास में स्थान है जिसका नाम है कोशीथल। कोशीथल ठाकुर नाबालिग थे, उनके पिताजी का देहावसान हुआ था। उसके बाद में जो पुत्र था वो नाबालिग था। तो उनकी माताजी को जब ये संदेश मिला कि मराठों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए मेवाड़ ठिकाने से, मेवाड़ राज्य से फरमान जारी हुआ है, महाराणा ने फरमान जारी किया है, तो उनको डर सताने लगा कि मेरा बेटा तो बहुत छोटा है, ये युद्ध में जा नहीं सकता, जाएगा तो उसकी जान का भी खतरा है। तब और दूसरी तरफ नहीं जाए तो जागीरी जब्त हो जाए। तो इसलिए उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया। और वो निर्णय आपको सुनकर के हैरानी जरूर होगी, लेकिन ये सामान्य बात थी, क्योंकि राजस्थान की अनोखी आन बान और शान रही है। इसलिए किसी कवि ने कहा है कि जहां पालकी में पर्दों से ढक चलने वाला यौवन शरद पूर्णिमा के चंदा से ज्यादा जिनका होता था आकर्षण, मखमल पर चलने से जिनके छिल जाते थे चरण कमल, वो कामनिया रणचंडी बनकर करती थी हरि का मार्ग गमन। शीशवान का राजस्थान, महकमान का राजस्थान, धनुषमान का राजस्थान। ऐसे ही काशीथला ठाकुर की मां जो माजीशा थी, उन्होंने निर्णय लिया कि मैं लड़ने के लिए मेरे पुत्र की तरफ से जाऊंगी। और उन्होंने किसी को भनक नहीं लगाई, इसलिए मर्दाना वेश पहना, वेश पहन करके घोड़े पर बैठ करके और मराठाओं के साथ में युद्ध करने के लिए मेवाड़ की सेना के साथ में वहां युद्ध करने के लिए चली गई। दोस्तों, क्या था, फिर घमासान युद्ध हुआ। उस युद्ध में बहुत सारे लोग वीर गति को प्राप्त हुए। युद्ध के बाद में दूध देने की प्रथा होती है। दूध देना उसको कहा जाता है जब रणभूमि में जब बहुत सारे योद्धा घायल हो जाते हैं और लगता है कि इनका इलाज संभव नहीं है, तो उनको बहुत कष्ट होता है, वो तड़पते हैं। तब अपने ही सैनिक वहां जाकर के अपने सिपाहियों को ढूंढते हैं। शत्रु का सिपाही होता है, उसको भी मौत के घाट उतार देते हैं। और अपने कोई सिपाही होते हैं, योद्धा होते हैं, जो तड़पते हैं, लगते हैं कि वो जिंदा नहीं रहेंगे और बहुत कष्ट में होते हैं, तो उनको भी तत्काल मार देते हैं ताकि उनको कष्ट नहीं हो। तब मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी युद्ध भूमि में देखने के लिए गए और अपने सिपाहियों के साथ में दूध देने के लिए वहां पर कुछ सिपाही गए, तो देखा कि एक लंबे केश वाला वहां योद्धा घायल पड़ा है। इतने बड़े लंबे केश देख करके उनको आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने उनसे पूछा कि कौन है आप? तो जैसे ही मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी को देखा तो वो थोड़ा सा हिले डुले। फिर उन्होंने कहा कि मैं तो कोशीथल की माजीसा हूं। अरे माजीसा, आप या? तब फिर माजीसा ने कहा कि महाराणा जी, आपका हुक्म था, युद्ध में भाग लेना सबको अनिवार्य होता है। मेरा पुत्र है, वो ठाकुर है, वो नाबालिग है, और वो युद्ध में आ नहीं सकता। नहीं युद्ध में आते तो मेरी जागीर आप जब्त कर लेते, इसलिए मैं स्वयं लड़ने के लिए आई हूं और लड़ते लड़ते घायल हो गई हूं। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी बहुत प्रभावित हुए। उनको बहुत खुशी हुई कि आज भी हमारे यहाँ पर ऐसी वीरांगना नारियां जो युद्ध भूमि में आकर के शत्रु का संहार करती है, लोहा लेती है और वीर गति को प्राप्त होती है। तब भी उनके मुख से आह नहीं निकलती। उनको ससम्मान लेकर के आए, उनका इलाज करवाया और उनको इनाम से नवाजा गया और फिर बाद में जाकर के उनको विदा किया। दोस्तों, कोई साधारण घटना नहीं है। ऐसे अनेक इतिहास में युद्ध हुए हैं जहां पर वीरांगनाओं ने तलवार हाथ में पकड़ करके रणभूमि में कूच किया, राजा के साथ में लड़ी। और लक्ष्मीबाई के बारे में तो आप, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। ऐसे जो प्रसंग हम इतिहास में पढ़ते हैं तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है और हमें लगता है कि हमारे यहाँ आज भी हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी परंपरा जीवित है। तो ऐसी वीरांगना नारियों की बदौलत और ऐसे वीर
उस योद्धाओं के कारण से जिन्होंने अपने मृत्यु का वरण कर लिया, उन्होंने मौत की परवाह किए बगैर युद्ध भूमि में गए और अपने धर्म, अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। तो दोस्तों, आपको ये रोचक ऐतिहासिक किस्सा कैसा लगा, आप कमेंट जरूर करें। इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।